किसी नवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। ये लो, ये आप अपनी चाय लीजिए। अरे तो बेटा ले लो ना, जो अच्छा लग रहा है। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा नाश्ता तो करती जाओ। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो गई, मैं निकलती हूँ। देखो बेटा, देर कितनी भी हो जाए नाश्ता पूरा करके जाओ। अब्बू आज माफ कर दें, कल सुबह सुबह जल्दी उठूंगी, एक नहीं दो पराठे खा के जाऊंगी। बस आप ही दो पराठे ना खाना कि ये मोटी हो जाओ, कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। मायरा आप कुछ भी बोलती हो। अच्छा बेटा, ऑफिस पहुंचते ही याद से फोन करना। जी अम्मी मैं फोन कर दूंगी। ओके बाय। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ अब्बू। खुदा। पहले मैं सोचता था कि मेरे लड़का होता, लेकिन सायरा ने मेरे लड़के की कमी पूरी कर दी और अब मुझे अपने रिटायरमेंट का कोई खौफ नहीं है, कोई फिक्र नहीं। अरे अब्बा जी आप फिक्र ना करें, आने वाले साल में आपका ये बेटा तैयार है। चलो नाश्ता करो। चलो नाश्ता करो बेटे। क्या हुआ? ये कैसे गिरा? गिर गया, पता नहीं कैसे। तुम तो ठीक हो ना? अल्लाह रहम करे। नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बैठो, तुम बैठो बैठो, कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। पता नहीं, समझ के बाहर है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सायरा नहीं आई आज? नहीं, आज वो नहीं आई। ठीक है, जाओ जाके काम करो। एसएचओ साहब, मेरे इल्म में नहीं इस लड़की को कौन लेकर आया है। अलबत्ता एक पर्स है, उसमें चंद चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। सर, उस लड़की के बैग से ये कार्ड है। सायरा मिर्ज़ा,
तारीख़ पैदाइश 1992। जिम्मी एंड कंपनी, शायद यही मुलाजमत करती थी। अब इस बेचारी को कौन मुलाजमत देगा। खैर डॉक्टर साहब, मैं शाम को फिर आऊँगा। अगर सायरा होश में आ जाती है तो मैं उसका बयान दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है जी। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, जिमी एंड कंपनी। क्या? ओ गॉड, क्या हुआ यार? सायरा पे किसी ने तेजाब फेंक दिया। क्या? कब? कैसे? उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया है, वो हॉस्पिटल में, सिर्फ इतना ही बताया है। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। बेबी, आपकी बेटी का इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, आप नहीं जा सकती अंदर। क्या हुआ मेरी बेटी को? आपकी बेटी के चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया है। क्या? तेजाब मेरी बेटी? आप संभालें। मेरी सारा क्या हो गया? मेरी बेटी कुछ डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं? जी, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया। ओह, मुझे अपनी आंखों की सर्जरी करवानी थी। मैं इनको थोड़ा बड़ा करवाना चाहती हूँ। रियली? और कितनी बड़ी? इतना कि कोई इनमें देखे तो देखता रह जाए और फिर ऐसा डूबे कि वापस बाहर ही ना आ सके। वैसे ये कोई कौन है जो आंखों में डूब जाएगा? बस है कोई, एक साहब हैं जो 2 साल के लिए अमेरिका गए थे प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए। अब वापस आए तो लिफ्ट ही नहीं करवाते। मुझे लगता है कि वहाँ की गोरी गोरी लड़कियों ने उन्हें अपनी प्यारी सी आंखों में फंसा लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको अपनी आंखों के दरीचों में छुपा लूँ ताकि। एक मिनट, ये तो मुझे बात बताओ, ये तुमने इतनी सारी शायरी कहाँ से सीखी है? बस सीख ली है। एक तो आपका फोन। एक मिनट, सॉरी। हेलो जी। हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर एक बार देखना चाहूँगा। हाँ ठीक है, मैं शाम को क्लिनिक आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? वो डॉक्टर नदीम का फ़ोन था। मेरे फ्रेंड है ना, एक लड़की आई है हॉस्टल में, लाइक 20 साल की लड़की है। उसके चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया और उसका पूरा चेहरा झुलस गया। अब डॉक्टर नदीम चाहते हैं कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूँ। जवाद प्लीज़, इन सब चक्रों में ना पड़ो। हमारे मुल्क में लोअर क्लास फैमिली में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। तुम किस किस के चेहरे बनाओगे? और वैसे भी तुम मुल्क के जाने पहचाने एक अच्छे सर्जन हो, और यहाँ तो लोग अपने चेहरे पर लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। और वैसे भी मेरे पापा ने इतना खर्चा किया है तुम्हारे ऊपर, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ आकर लोगों का मुफ्त में इलाज करते फिरो। ओके, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार मिल तो सकता हूँ उससे, उसे देख तो सकता हूँ। और फिर डॉक्टर नदीम ने इतने मान से मुझे कॉल किए तो एक बार जाना तो बनता है। अच्छा देखो, मिल लेना, लेकिन अभी मेरे साथ लंच करने चलो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ लंच करने के लिए ना मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। बैठो भूखी। तुम गए अपनी माशूक से मिलने? ओए मत छेड़ शहबाज को, सुबह से इसी बात का शौक बना रहा है। हालांकि वो इसको लिफ्ट ही नहीं कराती, उसके बावजूद भी ऐसा उदास बैठा है
जैसे वो इसकी कुछ ना कुछ लगती हो। यार वैसे है तो गलत बात। मतलब ये कोई तरीका है? मतलब लड़की आपसे पटी नहीं, आपने उस पर तेजाब डाल दिया। मैं उसकी जगह होता ना तो गोली मार देता। सही कह रहा है तू यार। मैं अब सायरा का वो वाला चेहरा देख ही नहीं सकूंगा जिससे वो मुझे नफरत भरी निगाह से देखती थी, मुझे गालियां देती थी। यार अलीम, तेरा क्या ख्याल है? अगर वो बंदा शहबाज भाई को मिल गया तो उसका क्या हल करेगा? यार मेरा ख्याल है ये उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देगा। सायरा, आपको किसी पर शक है? नहीं, मैं किस पर शक करूं? मुझे किसी पर शक नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं घर से निकलकर तेजी से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। अचानक से मेरे मुंह पर एक पानी का छींटा आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे चेहरे पर आग लग गई हो। इतनी तकलीफ हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। देखिए, आप घबराइए नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी आंखें महफूज रही हैं और चेहरे पर चंद निशानात हैं, उनका इलाज मुमकिन है। तो इंस्पेक्टर साहब, एक बात ये है कि ये जो लड़की है ना सायरा, ये वो ज़्यादा अरसे से यहाँ नहीं थी, मतलब 5-6 महीने हुए थे उनको। हमने अखबार में ऐड दिया था, बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, उसमें से हमने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि वही गरीब घर की लड़की थी। हमें लगा कि भाई गरीब घर के बच्चे जो होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं। वो लड़की अच्छे बैकग्राउंड के साथ साथ खूबसूरत भी तो थी। हाँ जी, वो थी ना, अब नहीं है। जिमी साहब, मेरा तजर्बा ये कहता है कि ऐसे केसेस रकाबत का नतीजा होते हैं। जब कोई ऐसी लड़कियों को नहीं पा सकता तो इंतकामन हसद में ऐसा कर गुजरता है। जिमी साहब, आप ये बताएं कि इस लड़की का किसी नौजवान के साथ कोई सिलसिला रहा हो या कोई ऐसा शख्स जो इसे ऑफिस में मिलने आता रहा हो? इंस्पेक्टर साहब, बात ये है कि ये मेरा ऑफिस है और हम लोग डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखते हैं ना जी। तो ऑफिस टाइमिंग के बाद अगर वो किसी से मिलती जुलती है तो उससे तो हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप उसके मोहल्ले में जाएं या उसके इर्द गिर्द के लोगों से पता करें तो शायद आपको कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बहरहाल आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। सायरा, ये हैं डॉक्टर जवाद, अभी रिसेंटली अमेरिका से आए हैं। डॉक्टर जवाद, ये है वो लड़की सायरा। कैसी हैं आप? फिक्र ना करें आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये ठीक हो जाएगा। कैसी दुआ, कैसी सदा, कैसी नवा की मुंतज़िर, एक धूरी लड़की। मैंने तो सायरा से कहा था कि वो ये नौकरी छोड़ दे। वो बहुत सीधी और मासूम लड़की है, उसका यहाँ पर गुजारा मुमकिन नहीं। और सर बाज़ाहिर तो बहुत स्वीट और मासूम और बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने स्वीट हैं नहीं। रिंशा, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले। सारा के साथ जो हुआ है के बाद तो मेरा इंसानियत से माथ भी उठ के रह गया है। किसी को इस तरह तो नहीं छोड़ देते
कि ना वो गरीब मर सके और ना जिंदा रह सके। मुझे एक दफ़ा अंदर जाने दो, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक दफ़ा जाने दो मुझे अंदर। कौन है ये? सर ये सुबह वाली पेशेंट की माँ है, जिद कर रही है कि मुझे अंदर जाने दें, जबकि आपने। डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, कह रही किसी ने इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, आपके अस्पताल में आई हुई है। मैं हाथ जोड़ती, मुझे एक दफ़ा अपनी बेटी से मिलने दे खुदा के लिए। देखिए माँ जी, आग या तेजाब से जो जख्म आते हैं उन्हें खुला रखा जाता है और खुला रख। मैं उसे बाहर से देख लूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सिर्फ एक नजर मुझे इससे दिखा दे, एक नजर से। आप प्लीज इन्हें वहाँ बिठाएं। अम्मा जी आप वहाँ बैठे, बुलाते हैं आपको। बैठे आप। एक माँ कैसे अपनी बेटी का जला हुआ चेहरा देख सकती है? उसके ज़हन में तो वही तस्वीर वाला चेहरा है। रंग लाएगी, रूठ गई सब खुशियाँ मुझसे। बैठिए। जमान, तुम गए थे सायरा के मोहल्ले में? जी सर, सायरा की माँ का ख्याल है कि ये शहबाज का काम हो सकता है। शहबाज? कौन है ये शहबाज? सर मोहल्ले का आवारा सा लड़का है, मारपीट के चक्कर में 3-4 दफा थाने भी आ चुका है और वो सायरा को पसंद करता है। लेकिन जब मैंने उसके दोस्तों से पता किया है कि वो खुद इश्तियाल में आया हुआ है और उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने ये हरकत की है। इस मोहल्ले का कोई ऐसा लड़का जो सायरा में दिलचस्पी रखता हो? कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। वैसे तो मोहल्ले की खूबसूरत इतनी लड़की है और मोहल्ले के सारे लड़के बड़ी हसरत से उसे देखते हैं और मुझे नहीं लगता वो ऐसी हो। सिर्फ एक आध दफ़ा शहबाज से उसकी बातचीत हुई है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उस मोहल्ले में जाकर 2-4 लड़के उठा लाओ और या थाने में उनसे ज़रा अच्छी तरह से पूछगुछ करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। जी सर। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक नजर अपनी बेटी को दिखा दे प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं इसे समझा के थक गया हूँ, लेकिन ये माँ है ना, तो बेटी को देखे बगैर इसका मन नहीं मानता। डॉक्टर साहब सुबह से यहाँ बैठी हुई है, न खाया है न पिया है। आप कैसा होगा, आप बस आप इसको बेटी से ये देखिए, ये सब वो लड़कियां हैं जिनके चेहरे तेजाब फेंके जाने से पहले बिल्कुल सायरा की तरह खूबसूरत थे। क्या मेरी बेटी भी? इसीलिए हम लोग पेशेंट्स के रिश्तेदारों को पेशेंट से नहीं मिलने देते, क्योंकि वो ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पेशेंट जो पहले ही ज़हनी और जिस्मानी अजियत से गुजर रहा होता है,
उसके लिए भी ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता है। डॉक्टर, क्या हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो सकी? मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाना तो नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त डॉक्टर जवाद पाकिस्तान आए हुए हैं। वो अमेरिका में प्लास्टिक सर्जन हैं और मेरे दोस्त भी। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि वो इस केस पर गौर करें, लेकिन ये सब फौरन नहीं हो सकता, बल्कि 5 से 6 माह के बाद होगा, जब उसके जख्म भर जाएंगे। सलमा, घर चलते हैं, कल आएंगे, फिर कल आएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। होते नहीं है बुरी बात, होते नहीं है बुरी बात। पता नहीं मेरी सायरा के साल में डॉक्टर मिलने भी नहीं दे रहे। आप ही किसी तरह पूछे ना क्या है। संभालो अपने आप को संभालो। राखो। अबू, अबू, अम्मी, अबू। तू मनुष्य क्यों आया? शैतान, तुझे चैन नहीं है? तूने मेरी बच्ची के ऊपर तेजाब डाला होगा मनुष्य। सलमा बेगम, आहिस्ता बोलो, अपने आप को संभालो। राखो आहिस्ता। अरे क्या आहिस्ता बोलूं? मैं तो चीख चीख के पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी कि इस शैतान ने मेरी बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका है, मेरी बच्ची को। सलमा बेगम, आहिस्ता बोलो, तुम्हें नहीं पता बदमाश किस्म का आदमी है। अरे वो बदमाश है तो आगे दिखाई ना मुझे बदमाशी। अरे मेरी बच्ची पे तेजाब फेंका, उसका कसूर ये था कि वो खुद शक्ल थी, मैंने पैदा की। उसको मैंने इज्जत करना सिखाया, उसने अपनी इज्जत बचाई। इस मनुष्य की बात मानती तो खुश रहती। को संभालो, आहिस्ता आहिस्ता। अरे कैसे संभालो? हम गरीबों की यही तो मुश्किल है। हमारी बेटियां खुद शक्ल पैदा हो जाए तो इन जैसे मनुष्य बुरी नजर ही डालते हैं, कभी अच्छी नजर नहीं डालते। सलमा बेगम, नहीं छोड़ो। क्या देखने ये देखने आया कि चलने के बाद मेरी बच्ची का चेहरा कैसा हो गया। अरे तूने तो मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा। अपने आप को संभालो। नहीं अंकल, उनको बोलने दे। सारा के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, बहुत बुरा किया। ये अच्छा क्या होता है? मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, तुम किधर खोए हुए हो? मुझसे मिलने कोई नहीं आया, न मेरे अब्बू न मेरी अम्मी। कई महीने अभी उसका इलाज चलेगा और इलाज चलने के बाद जो शक्ल बाहर आएगी, उसके बाद काम करना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तुम आँख की नजर से देखूंगी ना? हाँ क्यों नहीं रही थी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? कथूरी लड़की